उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में आज संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी प्रमुख मांगों और आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को शास्त्री घाट से जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से पूर्व पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स की पेंशनर पुनरीक्षण को शामिल किया जाना, राशिकरण कटौती को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष करना और 65 से 70 व 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5, 10 और 15% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग प्रमुख है। संगठन ने कोरोना काल के दौरान 18 महीने जनवरी 2020 से जून 2021 की रोकी गई महंगाई राहत का भुगतान करने, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में पूर्ववत छूट बहाल करने तथा विधवा पुत्र वधू को मृतक आश्रित श्रेणी में शामिल कर पारिवारिक पेंशन और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी मांग उठाई। इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को भी जोरदार तरीके से रखा गया। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं SD मिश्रा, अध्यक्ष पेंशनर कल्याण संस्था और मंडल संयोजक JPWC वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों का जो गवर्नमेंट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ है, राजपत्र जो निकला है, उसमें पेंशनरों को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम लोग को भी उसमें जैसे 7वें वेतन आयोग तक कार्यरत कर्मचारियों के साथ पेंशनरों का भी DA और पेंशन पर विचार किया जाता था, 8वें वेतन आयोग में भी पेंशनर्स को भी रेगुलर कर्मचारियों के साथ उसी तरह से हम लोग को भी शामिल करके और हम लोग पर भी विचार किया जाए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस तरह का उनको ज्ञापन देंगे? एक तो यह है कि हमको जो उनका टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें पेंशनर्स का नहीं है, उसको शामिल किया जाए। हमारा राशिकरण का है, जो 15 साल पर कटौती होती है उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 10 साल 11 महीने के लिए, उस पर है। 60, 65, 70 पर जो हमारा 5, 10, 15% बढ़ना चाहिए उस पर है। ये 80 साल पर देते हैं, जबकि हमारे बहुत सहयोगी साथ छोड़ के चले जाते हैं। और जो DA फ्रीज हुआ है कोरोना काल में वो रिलीज़ किया जाए और जो यात्रा भत्ता में हम लोग को सीनियर सिटीजन का जो छूट मिलती थी वो बहाल किया जाए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम कर्मचारी के संग है, कर्मचारी ही हमारे विकास की पहिए हैं, नींव है। निश्चित रूप से वो कहती है, लेकिन जो उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ है उस पर स्पष्ट हो रहा है कि उस पर पेंशनर्स का कहीं नाम नहीं है। इसलिए पेंशनर्स पूरे ऑल इंडिया के उद्वेलित है। हम लोग 17 तारीख को ये शास्त्री घाट से बैनर पोस्टर के साथ हम चलेंगे और DM के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को अपना ज्ञापन हम अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर क्या? हम लोग आगे, और इसके बाद ये तो पहला कार्यक्रम है ज्ञापन देना, इसके बाद जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी प्रदर्शन करना होगा उसको हम लोग करेंगे। कितनी संख्या में लोग आएंगे? करीब 200-250 के संख्या में तो रहेंगे हमारे साथ आदमी। क्या कोई बाहर से भी आएंगे कि सिर्फ बनारस? नहीं, बनारस में हमारी 40,000 स्ट्रेंथ है, 43,000 स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत लोगों को लेकर नहीं जाया जा सकता, लेकिन हम 500-600 आदमियों को कॉल किए हैं आने के लिए। उसमें 200-250 आदमी को लेकर मैं DM कैंप